बोले शंकर की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा, जिस कथा को गत आज 26-27 दिनों से शुभ संकल्प, श्रुति फल, चिंतन फल आदियों का विवेचन करते हुए कथा श्रवण और पठन इस पवित्र स्थल पे किया जा रहा है, जिसमें गत भगवान शंकर की उन समस्त लीलाओं को, जिसको वस्तुत रूप में वेद व्यास जी ने उन वेदों के खंड से निकालकर संरचित करके, और उस कथा को सनत कुमार जी, सौनक मुनि और श्री सूत जी विभिन्न प्रकार से कहते और श्रवण करते हैं। इसी कथा की श्रृंखला में कल आप लोगों ने श्रवण किया उमा संगीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण श्रीमन नारायण के अवतार, जब उन्होंने कृष्णा अवतार लिया तो उस कृष्णा अवतार में पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करने के लिए पर्वतमालाओं के खंड में गए, जहाँ पर उन्हें उपमन्यु जी मिले, जो भगवान शंकर के परम भक्त थे। कल की कथा में मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरा बार बार पृथ्वी लोक पर में आना और आपका अमर हो जाना, ये दो तथ्य एक समान कैसे हैं, उसका आप विस्तार पूर्वक कहिए। जिसको आप लोगों ने श्रवण करके देखा। और शिव महापुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जिनका जन्म होता है उनका मरण स्वतः निर्धारित है, और माँ पार्वती को अमर होने का उपाय भगवान शंकर ने बतलाया कि जहाँ हरि नाम संकीर्तन होता हो, हरि भजन होता हो, गुरु दीक्षा का उच्च रूप में नाम संकीर्तन होता हो, वहाँ पर व्यक्ति को पुनः पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ये भगवान शंकर माँ पार्वती को कह रहे हैं। फिर मैंने आपको भगवान शंकर के द्वारा माँ पार्वती को बतलाए गए सृष्टि के निरूपण की कथा सुनाई। किस प्रकार से सृष्टि को त्रिदेवों ने बनाया। सनत कुमार जी कहते हैं कि तीनों देवों में से कोई भी देव छोटे अथवा बड़े नहीं हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि त्रिदेवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जिसमें आपने भगवान शंकर की उत्पत्ति को जब सुना तो मन में ये विचार किया होगा कि जो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, वो ऐसे महादेव भोलेनाथ, वो आदि अनादि काल के देवता उसी प्रकार से पृथ्वी पर व्याप्त हैं, चौमंडल में व्याप्त हैं। जिस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान की किरणें चौदिशी में पृथ्वी में व्याप्त हैं। ये कल की कथा में आप लोगों ने
सार रूप में मैंने अभी विस्तृत किया। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सृष्टि की रचना तो की, मनुओं को भी बनवाया और मनवंतर भी बनाए और 4 युगों का एक चतुर्युग भी बनाया, जिसमें भगवान श्रीमन नारायण के 24 अवतार और भगवान शंकर के 28 अवतारों का भी संक्षिप्त वर्णन हुआ। तब यहाँ पर मैं शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, ये तो उमा संहिता में भगवान शंकर ने पृथ्वी का माया स्वरूप का वर्णन किया, जिस माया के अंदर में कैसे जीवात्मा उत्पन्न हुआ और किस प्रकार कर्मों को भोग कर अंतगत्वा शिव पद में मिल जाता है। इस कथा को कल आप लोगों ने श्रवण किया। अब आज माँ पार्वती कहती हैं भगवान शंकर को कि प्रभु, कोई ऐसा उपाय मुझे बता दीजिए कि अब मुझे बार बार मरना ना पड़े, मुझे बार बार मरना ना पड़े और बार बार मुझे आपसे बिछड़ने का वियोग ना हो, ऐसा उपाय कहिए। ये उमा संहिता के अंतिम अध्याय की कथा है, जिसमें उन्होंने कहा भगवान शंकर को कि प्रभु, ऐसा कोई आप उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, कभी भी भौतिक शरीर जो नश्वर है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, यह पुनः पुनः आता और मिलता रहता है और यही नष्ट होता रहता है। जब जीवात्मा इस शरीर से परे होकर, इस भौतिक शरीर से परे होकर सोचता है और उससे परे होकर परमात्मा का भजन करता है, तब उसका ये नश्वर शरीर उस आत्मा से विमुक्त होकर परमात्मा में मिलती है। तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि जो साधन, योग और हरि नाम संकीर्तन करता है, उसे पृथ्वी पे पुनः पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ये महादेव के वचन हैं माँ उमा को। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कहा कि देवी, अगर इस जीवन को अमर करना है और वस्तुत रूप में पुनः जन्म नहीं लेना, तो भगवान का भजन करो और उसका भजन करो जिस प्रकार मैं योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने आप को अजय और अमर करके बैठा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब तक शक्ति साधना और योग के बीच में नहीं आएगी, तब तक वो अजय और अमर नहीं हो पाएगी। ये भगवान शंकर कहते हैं। माँ पार्वती ने जब ये सुना तो बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, आज आपने मुझे इस अमर कथा को सुनाकर और मेरी गाथा को सुनाकर मुझे कृतकृत्य कर दिया। अब इस कथा को सुनाते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि हे सूत जी, हे शौनक आदि ऋषियों, ये तो भगवान शंकर की और माँ पार्वती की सृष्टि की कथा थी। इस कथा के अंदर में 2-3 चीज़ों को मैंने छोड़ा। किसको छोड़ा? जिसमें एक स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, उस अध्याय को मैंने छोड़ा, क्योंकि वास्तविक रूप में आजकल एक कथा नॉर्मली सब स्वयं ही जानती है, मैं क्या स्वभाव बताऊं। दूसरी बात, व्यक्ति को शिष्टाचार और आचरण किस प्रकार होना चाहिए, जो शिव महापुराण कहता है, वो भी मैंने अध्याय को संक्षिप्त में ही छोड़ा, क्योंकि आजकल वैसे ही लोग बड़े शिष्ट विचार के होते हैं, तो उनको हमारी कथा उस जगह पे उतना उपयुक्त नज़र नहीं आया। तो वो 2 चीज़ों को हमने उमा संहिता में छोड़ा, क्योंकि ये 2 चीज़ें
प्रायः सब लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो उसके ऊपर ज़्यादा व्याख्यान करने के बजाय जिन तत्वों को नहीं जाना गया उनका विवेचन हो वो ज़्यादा बढ़िया। इस वजह से मैंने वो 2 अध्याय उमा संगीता में छोड़ा। ये 2 अध्यायों में माँ पार्वती ने ही भगवान शंकर को पूछा था कि एक जीवात्मा भगवान का साधन कैसे करे। तो भगवान शंकर ने कहा था सबसे पहले शिष्टाचार हो, शुद्ध आचरण हो। तो उसके कुछ लक्षण बताए थे, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भगवान शंकर की दैनिक पूजा करना, सात्विक विचारों की प्रविष्टि मन में रखना, झूठ कपट और छल से दूर रहना, दूसरों की निंदा से दूर होना, ये शिष्टाचार के अध्याय में बृहद रूप में लिखा था। मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया। अब आगे चलकर में वेदव्यास जी ने कहा कि प्रभु इसी कथा की श्रृंखला के अंदर में भगवान शंकर की इस शिव महापुराण की अंतिम संगीता आ जाती है, जिसको कहते हैं वायव्य संगीता, जिसके अंदर में भगवान शंकर हैं कौन, और ये कथाओं का कहने का प्रचलन शुरू कहाँ से हुआ। ये कथाएं आज आप और हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथाएं शुरू हुई तो हुई कहाँ से, ये पुराण शुरू कैसे हुए। तो यहाँ पर मैं लोमहर्षण सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपने कहा कि वेदों में परमात्मा का गुण तत्व सार है, तो ये वेदों की उत्पत्ति हुई कहाँ से और इसमें गुण तत्व कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो ये वाहवई का उत्तरार्ध खंड की ये प्रथम कुछ अध्यायों की कथा है, जिसमें सूत जी कहते हैं कि जब त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना कर दी, तो सृष्टि की रचना के बाद में कर्म बंधनों से जीवात्माओं को बांध देने के बाद भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सृष्टि का पूर्ण रूप बता देने के बाद व्यक्ति के कर्मानुसार पाप पुण्य का भोगन होने के बाद उन्होंने कहा कि इन सब से बचने का अगर कोई सरल तरीका है तो वो है इन पुराणों की कथाओं को श्रवण करना। मैं एक बार एक संत के मुख से सुना कि बड़े भाग्यशाली वो जीवात्मा होते हैं जो लोग पुराणों की कथा, पुराणों का दर्शन भाव निष्ठा रूप से करते हैं। जिस प्रकार से गंगा जी में स्नान करना कोटि कोटि पापों को निर्मुक्त करने के बराबर है, ठीक उसी प्रकार से इन पुराणों के दर्शन और इसका श्रवण करना कोटि कोटि जन्मों के पापों को कटित करने का निवारक है। ये कई संतों के मुखों से मैंने सुना। तो यहाँ पर जब सूत जी से पूछा शौनक आदि ऋषियों ने, तो यहाँ पर सूत जी ने कहा कि देखो जब त्रिदेवों ने सृष्टि की रचना कर दी तो ब्रह्मा जी ने सृजन का कार्य लिया और भरण पोषण का कार्य श्रीमन नारायण भगवान ने लिया। लेकिन जब भगवान शंकर को संहारकर्ता का कार्य दिया गया तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो दोनों देवों, मैं संहार तभी करूँगा जब जीव आत्मा को उसके किए गए कर्मों का विधान पता होगा। तो नारद जी वहाँ पर खड़े थे, तो उन्होंने भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि प्रभु आपका क्या अभिप्राय है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो जीवात्मा अपने कर्मों को भोग लेगा और उसने कैसा कर्म किया है और किस कर्म को करने से उसको क्या फल मिलेगा,
उसका भाव जब उसे पता लग जाएगा तभी मैं संहार करूँगा, उसको अंतिम रूप दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ये किस प्रकार से होगा, ये थोड़ा सुलभ तरीके से आप बतलाएं। तो मैं आपको सुलभ तरीके से बतलाता हूँ। ये शिव महापुराण का जो अंतिम खंड है, थोड़ा सा ज्ञान तत्वों से जुड़ा हुआ खंड है, जिसको सुनाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत कठिन भाषा में लिखा है, लेकिन मेरा अपना प्रयास है कि आपको सरल तरीके में समझाया जाए। तो यहाँ पर मैं जिस प्रकार से एक बच्चे को, जो एक विद्यार्थी है, उसके जब परीक्षा होने वाला होता है तो उसके योग्य मास्टर परीक्षा से ठीक कुछ समय पहले उसको कुछ ऐसे नोट्स प्रदान करता है जिसको वो कहता है कि केवल इसका चिंतन कर लो, इसका चिंतन कर लो, इसको ठीक से पढ़ लो तो तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। नहीं 100% तो एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं ये पुराणों की जो कथा है, ये जीवात्मा को मुक्त ना भी हो एक बार को, लेकिन पुनः उसको एक बार ये मानव शरीर भगवान शंकर की कृपा से पुनः मिल जाए। ज़्यादा कुछ नहीं तो शिव पद की प्राप्ति साधन करने के बाद है, भजन करने के बाद है, हरि का भजन करने के बाद है। लेकिन अगर कोई उसको भी करने में सक्षम नहीं है तो वो व्यक्ति अगर भाव निष्ठा रूप से इन कथाओं को श्रवण करता है तो यहाँ पर में उसको भगवान शंकर और नहीं तो मानव शरीर पुनः दे देते हैं। ये शिव महापुराण कहती है, उसका अंतिम खंड की प्रथम 3 अध्यायों की कथा कहती है। अब यहाँ पर में भगवान शंकर ने जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की ओर देखा और उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सृष्टि के ऊपर में कर्म बंधनों का सार तत्व जीवात्मा को सुलभ तरीके से समझाया जाए। जब ये कहा तो भगवान शंकर की कृपा, श्रीमन नारायण भगवान का मार्गदर्शन, ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेद निकले, चारों मुखों से 4 वेद निकले। जब 4 वेद निकल गए तो ब्रह्मा जी के ओजस पुत्र पराशर जी, उनके यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए व्यास रूप में, वेद व्यास रूप में। भगवान श्रीमन नारायण का एक अवतार वेद व्यास भी है। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी इस पुराणों की कथा को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा, गणेश जी ने लिखा या सूत जी ने लिखा, या कई जगह पे सनत कुमारों जी का वर्णन है उन्होंने लिखा, या इस कथा को शौनक आदि मुनियों ने लिखा? तो मैं आपको बतलाऊं, इस कथा को लिखा नहीं गया, इस कथा को लिखा नहीं गया। ब्रह्मा जी के मुख से निकला वेद, चारों मुखों से 4 वेद निकला, और उन वेदों में से जिन जिन मुनियों ने जो जो खंड उठाया उनके नाम से वो खंडों का पुराण तत्व हुआ, जिसको वेद व्यास जी ने, जो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान हैं, उन्होंने उसको सरल अनुवाद गणेश जी के द्वारा करवा दी, जो लोगों को सुलभ तरीके से पता चल सके। और उस कथाओं को सनत कुमार जी, शौनक आदि ऋषियों ने नाना प्रकार से सुनाया, और अन्यत्र पृथ्वी लोक पर में जो भी व्यास गद्दी के ऊपर में बैठकर ऐसी कथाओं को सुनाते हैं तो उस कथा कहने वाले प्रवक्ता और उस स्थान के ऊपर में देववास होता है, तब सुनाया जाता है। ये पुराणों की कथा की महिमा है।
तो यहाँ पर में सूजी कहते हैं कि इस प्रकार जब वेद व्यास जी की उत्पत्ति हो गई, श्रीमन नारायण स्वयं आए व्यास बनकर, तो जिस दिन वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई और उन्होंने जब उन वेदों को उठाया ब्रह्मा जी के पास से, उसी दिन गुरु पूर्णिमा हुआ। श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले आषाढ़ी पूर्णिमासी को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत वेद व्यास जी ने करा। और गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जयंती दिवस भी कहा जाता है। व्यास गद्दी की जयंती दिवस भी होती है गुरु पूर्णिमा, जहाँ पर में गुरु रूप में सद ग्रंथ और सद कर्मों का प्रकाशन गुरुदेव अथवा व्यासज व्यक्ति प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर में उन्होंने फिर पूछा कि प्रभु एक बात और समझ नहीं आई कि सारी की सारी कथा नैमिषारण्य तीर्थ में ही कैसे हुई, सारी कथा वहीं पे कैसे हुई। तो यहाँ पर में वो कहते हैं कि जब वेद व्यास जी प्रकट हो गए पराशर मुनि के संतान रूप में, जब वो प्रकट हुए स्वयं श्रीमन नारायण भगवान, तो समस्त ब्रह्मा जी के वो ओजस मुनि पुत्रगण वो ब्रह्मा जी के पास में आकर खड़े हुए, और वहाँ पर श्रीमन नारायण और भगवान शंकर भी बैठे हुए थे। उनके आगे जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने ये व्यास अवतार लिया है, और इस व्यास अवतार लेने के बाद जो आपने इन्हें धर्म ग्रंथों को दिया है, तो उस धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है उसका विवेचन भी होना आवश्यक है, उसके ऊपर में मंथन होना भी आवश्यक है। तो उस विवेचन और मंथन के लिए कोई एक ऐसा सुलभ स्थान होना चाहिए जिसके ऊपर में भगवान की कथा को कहा जा सके और सुना जा सके। इतना होने के बाद में त्रिदेवों ने विचार किया और श्रीमन नारायण भगवान ने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र को प्रकट किया, जो भगवान शंकर की आराधना के बाद में भगवान श्रीमन नारायण को प्राप्त हुआ था। मैंने पीछे की कथाओं में आप लोगों को सुनाया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो जब श्रीमन नारायण भगवान ने 108 कमल पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा की थी, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्रीमन नारायण भगवान को अजय रूप वाला सुदर्शन चक्र भेंट किया था। ये कथा मैंने आप लोगों को पहले सुनाई थी। और उस चक्र को श्रीमन नारायण भगवान ने कहा, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाइए ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर देखिए, जो सुलभ जगह हो जहाँ पर में वेद और शास्त्रों रूपी अमृत की वर्षा हो सके, उस जगह पर में रुक जाइएगा और वहीं पर में इन व्यास जी की गद्दी लगेगी और व्यास जी की गद्दी लगेगी और वहीं पर ये कथा रूपी अमृत का वर्षा होगी। भगवान श्रीमन नारायण ने ये सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। यहाँ पर सूजी कहते हैं कि वास्तविक रूप में श्रीमन नारायण भगवान ने सुदर्शन को जो आदेश दिया, वो आदेश उन्होंने अपने मन से नहीं दिया, भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर, उनकी कामना से प्रेरित होकर और उन्हीं के द्वारा दिए गए उस सुदर्शन चक्र को प्रेरणा भगवान शंकर की ओर से मिली कि भगवान का भजन और साधन बगैर जीवन उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार से जल के बगैर मछली का जीवन व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार। तो यहाँ पर मैं उस सुदर्शन चक्र को जब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने हस्त कमल से आज्ञा दी, तो वो सुदर्शन चक्र पूरे भूमंडलों के 100 चक्कर लगाए, 100 चक्कर, जिसके पीछे पीछे समस्त मुनिगण घूमे, शास्त्रों को लेकर,
पुराणों को लेकर। मैंने जहाँ पर में ये पुस्तकें प्रिंट होती है, गीता प्रेस गोरखपुर में, वहाँ पर मैं पीछे गया था तो मैंने वहाँ पर क्या लिखा वह देखा। अच्छा, हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है? हम उन वस्तुओं का संसाधन करने में अपने आप को अच्छा मानते हैं जो बाहर से लोक लुभावन हो। आज की डेट में हम बाहरी मैगजीनों को परचेज करके पढ़ लेंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जीवन में ज़रूरत नहीं है, इंटरटेनमेंट के लिए हम उन्हें परचेज करके उसको पढ़ते हैं और संग्रह करते हैं। लेकिन जिनके दर्शन करने मात्र से जीव आत्मा का कल्याण होता हो, जिसको स्पर्श करने मात्र से देव की होने की अनुभूति होती हो, हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये हमारा कलयुग के प्रभाव का प्रथम भाग है। व्यक्ति के मन में जो वास्तविक ज्ञान है उसके ऊपर में पर्दा चढ़ा हुआ है और जो अन्यत्र ज्ञान है वो तरीके से खुला हुआ है। इसी वजह से जीव आत्मा अन्यत्र दुखों के घेरे में बंधा हुआ है। तो मैं उस गोरखपुर के अंदर जब गया उस गीता प्रेस के, तो वो कहते कि जिस प्रकार से पृथ्वी पे पवन देव चहुदिशी में व्याप्त हैं, परमात्मा चहुदिशी में व्याप्त हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सदग्रंथ और पुराणों की कथा पृथ्वी में तरंग रूप में हर जगह व्याप्त हैं। हर जगह बगैर इसके तरंग के परमात्मा किसी के ऊपर कृपा नहीं करते। ये वहाँ पर लिखा हुआ था, ये मैंने प्रत्यक्ष पढ़ा, अनमोल वचन में उन्होंने लिख रखा था और मुझे पढ़ने के बाद बड़ा अच्छा भी लगा कि बात बिल्कुल सत्य लिखी हुई है, कोई मिलावटी बात नहीं है, पूर्ण सत्य बात। 100 वर्षों तक इस प्रकार से वो सुदर्शन चक्र घूमता रहा सारे भुवनों, सारे मंडलों में। जहाँ जहाँ वो सुदर्शन चक्र जाए, जहाँ जहाँ वो मुनिगण जाएं, जहाँ जहाँ वेदों के उस धर्म ग्रंथ को लेकर घूमा गया, वहाँ वहाँ पर तरंग रूप में वो वेदों की जो मूल तत्व थे वो सारे भुवनों में व्याप्त हुई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पवन हर जगह व्याप्त है, वायु हर जगह व्याप्त है। अब इस प्रकार से जब 100 वर्ष बीत गए तो सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड से थोड़ा सा टकराए चक्कर खाते खाते, तो उनके सुदर्शन चक्र से एक कोना टूटा और वो टूटकर पृथ्वी लोक के नैमिषारण्य तीर्थ में गिर गया। उस जगह के ऊपर जहाँ पर सुदर्शन चक्र का भाग टूटा, वहीं पे श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि अब आप सब लोग यहाँ पर में स्थान लीजिए, इस जगह पर अब आप स्थान ले लीजिए। और इसी स्थान के ऊपर में अब सारे धर्म ग्रंथों की कथा होगी। अब यहाँ पर में श्रीमन नारायण भगवान ने वो स्थान व्याप्त किया, और जब वो स्थान व्याप्त किया उन्होंने, तो वहाँ पर में उन्होंने जब स्थान को एक जगह स्थिर किया, तो वहाँ पर में 3 भागों के अंदर में वेद व्यास जी की कथा और उनका स्थान और उसके बाद उनका जो निकलने वाला फल है वो 3 भागों में डाला। तो 3 भागों में कहाँ डाला? तो वो कहने लगे कि जिस स्थान के ऊपर में, जिस पवित्र स्थान के ऊपर में सदग्रंथ को रखा जाए, वहाँ नारायण वास हो, वहाँ पे नारायण वास हो। जहाँ पर में व्यास रूप में व्यासज कोई भी जब उस कथा को, धर्म ग्रंथ को स्पर्श करके कथा श्रवण करवावे, तो वहाँ पर देवताओं का वास हो। और उसी स्थान पर में जहाँ पर में उस कथा को सुना जाए,
तो वहाँ पर में प्रभु के आशीर्वाद रूप श्रुति फल रूप में वो भक्तों के ऊपर में प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। ये तीसरा भाग, ये वहाँ पर में श्रीमन नारायण भगवान ने शिव माया से प्रेरित होकर ये तथ्यों को कहा। मेरे को एक बार एक श्रद्धालु ने और बात कही कि हर पुराण की अपनी महिमा है और हर पुराण के अंदर में जिस पुराण की कथा होती है वहाँ पर उनकी महिमा को शिरोधार्य कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि कोई देवता छोटा बड़ा है या कोई देवी और देवता में फ़र्क है? तो मैं आपको बताऊं कि फ़र्क कहीं भी नहीं है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, अथवा ना ही कोई संक्षिप्त है और ना ही कोई बृहद रूप है। सब एक समान है, क्योंकि यहाँ पर में ब्रह्मा जी के ही मुख से निकले हुए चारों वेद हैं। एक ही व्यक्ति ने चारों वेद को निकाला है, सेम पर्सन। और सेम पर्सन ने जब चारों वेदों को निकाला तो चारों वेदों के अंदर में सिर्फ त्रिदेवता की ही पूजा का विधान है। जिस प्रकार से हम लोग आरती करते हैं ना, जय शिव ओमकारा, ये त्रिदेवता की एक आरती है। ये हम लोग कहते हैं भगवान शंकर की आरती है, वास्तविक में ये त्रिदेवता की एक आरती है। उसी प्रकार से जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उसका कहने का अभिप्राय यह है कि सारे देवी देवतागण एक ही हैं। और जो जिसमें भाव निष्ठा रूप से उसके तथ्यों को जान ले तो उसके अंदर में वो ज्ञान उसी प्रकार से एक रूप में व्याप्त होगी। जिस प्रकार से एक मानव जल को पिए तो उसकी भी सुधा उससे ख़त्म होती है और एक पशु पिए उससे भी उसकी सुधा ख़त्म होती है, बिल्कुल वही प्रकार। आपको मैं बतलाऊं, मैंने लगभग 9 पुराणों को पढ़कर देखा। 9 पुराणों को, उन 9 पुराणों को पढ़ने के बाद में मैंने देखा कि उन पुराणों के तत्वों के अगर बीच में हम लोग जाएं तो लगभग सबकी कथा एक समान है। जिन लोगों ने सही से इस कथा को सुने होंगे अथवा जो सुनेंगे बाद में, तो आप लोग देखोगे कि लगभग सब में कथा एक समान है। या तो नारायण भगवान की कथा एक समान है या शिव भगवान की कथा एक समान है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव महापुराण और ब्रह्मवर्तेन पुराण, ये 4 पुराणों के अंदर में भगवान शंकर की माया है। किस प्रकार से प्रभु कृपा कर रहे हैं, उनके शिव तत्वों की कथा है। अन्यत्र विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, उसके बाद में ब्रह्म पुराण और आगे अग्नि पुराण। इन पुराणों को आप जब पढ़ोगे तो इन पुराणों में आपको श्रीमन नारायण की माया पता लगेगी। इस प्रकार से ये 8 पुराणों को मैंने पढ़ा है। इस 8 पुराणों में मैंने ये देखा, आगे पुराणों की श्रृंखलाएं होगी और आगे बृहद पता लगेगा। लेकिन मैंने ये जाना कि सबके अंदर में तथ्य लगभग समान ही है कि जो जीवात्मा हरि का भजन करे, शिव का भजन करे और उनकी कथाओं को श्रवण करे, उसी का कल्याण है, उसी का कल्याण है। अब यहाँ पर मैं जब उस स्थान को निर्धारित कर दिया गया तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, जब स्थान निर्धारित हो गया तो एक ही स्थान पर तो कथा व्याप्त नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी जिस प्रकार पूर्ण रूप से हर जगह व्याप्त और भूमंडल रूप में फैली हुई है, तो उसी प्रकार से समस्त जीव आत्मा भी उस पृथ्वी भूलोक पर जगह जगह फैले हुए हैं। तो फिर कथा और पूजन पाठन क्या नैमिषारण्य तीर्थ में होगी? तो यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा कि जहाँ पर भी भाव निष्ठा पूर्ण रूप से 2 व्यक्ति एकत्रित होकर एक को श्रवण करे और दूसरा पाठन करे, तो वहाँ पर में उस जगह पे नैमिषारण्य तीर्थ का ही प्रभाव आ जाता है।
ये भगवान शंकर की वाणी है। कहने का अभिप्राय, मैं कई बार कुछ लोगों को कहता हूँ, छोटा सा उदाहरण, कि शिव महापुराण तो ये अभी कथा हो रही है, जैसे कोई पाठ करते हैं हम लोग। अभी आप अंतिम के आप जो कल के बाद से जो कथा सुनोगे उसमें यही सब हम बताएंगे जो शिव महापुराण में लिखा है कि पूजा पद्धति कैसे होनी चाहिए, व्यक्ति को पूजा किस प्रकार करना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पर मान के चलो कोई व्यक्ति किसी का पाठ करता है, शिव चालीसा ही कोई पढ़ता, मान के चलिए, तो वो व्यक्ति जब शिव चालीसा को पढ़ता है, देखो मैं आपको बतलाऊं, जैसे कुछ पाठ ऐसे होते हैं या कुछ चालीसाएँ हैं या कुछ और भी कई ऐसी वैसे कोई पाठन होता है जो कई बार करने के बाद हमें याद हो जाती है, कई बार पाठों को करने के बाद याद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी शास्त्र कहते हैं कि अगर शुद्ध तरीके से आपको उस पाठ का फल लेना है तो आपको उससे जुड़ी हुई धर्म ग्रंथ को स्पर्श अवश्य करना चाहिए। आप नहीं कुछ तो स्पर्श अवश्य करिए। उससे क्या होगा, उससे आपको दो फल मिलेंगे। एक, जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर के अंदर में हलचल उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला कर्म होता है तरंग का, स्पर्श के द्वारा जो तरंग होती है, सबसे पहले आदमी को जैसे कोई टच करता है तो उसे पता लगता है कि हाँ भाई किसी ने टच किया है, महसूस होता है। उसी प्रकार से जब आप धर्म ग्रंथ अथवा उसकी कोई पुस्तिका को स्पर्श करते हो तो परमात्मा को लगता है कि किसी ने मेरे को छुआ है। ग्रंथ रूप में मैंने तो एक जगह ये भी पढ़ा था अग्नि पुराण के अंदर में कि शिवलिंग को स्पर्श करने से जितना भगवान शंकर को अनुभव नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा जब आप माला जाप पर माला करते हो भगवान शंकर के लिए, तो रुद्राक्ष के उस एक मणिका को स्पर्श करने पे भगवान शंकर को पता लग जाता है कि कहीं पर किसी ने मेरा आवाहन किया है। उनके धर्म ग्रंथ को स्पर्श कर लेने के बाद में पता लग जाता है कि कहीं पर किसी ने मेरा आवाहन किया है। मान के चलो आप रोड पे चल रहे हो, किसी ने आपको आवाज़ लगाया, हो सकता है आपने सुना या नहीं सुना, या आपके नाम की तरह कई और लोग होंगे, शायद वो लोग सुने, आप फिर भी ना सुन पाए, लेकिन वहीं उसके विपरीत कोई जाए और आपका हाथ पकड़ ले, तब तो आप ज़रूर एक बार देखोगे कि हाँ भाई कोई मुझे ही कह रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप पाठ करते हैं, जाप करते हैं, हो सकता है कई बार जाप करने के अनुसार, कई बार पाठ करने के अनुसार आपको याद हो गई हो वो कथा, चालीसा या जो भी है, लेकिन वस्तुत रूप में अगर आपको उसका शुद्ध फल प्राप्त करना है तो उसको पहले स्पर्श जरूर करना चाहिए, अवश्य स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि कथा को सुनने का विधान और फल क्या होता है, जो इस संगीता का प्रमुख भाग है अंतिम। वो कहते हैं कि जब कहीं पे भी कथा होती है उसको सुनने का और कहने का क्या विधान है, वो ये विधान कहते हैं। तो कहते हैं कि जो प्रवक्ता इस कथा को कहे तो वो सर्वप्रथम उस धर्म शास्त्र के प्रति सद्भाव करके उसके अंदर व्याप्त परमात्मा का आवाहन करके उसके बाद कथा को शुरू करें। आप देखते हो इसीलिए कि जो भी कोई कथा कहते हैं अथवा यहाँ भी होती है तो सर्वप्रथम जो है उस कथा के अंदर में जो व्याप्त देवता है उनका आवाहन किया जाता है। गुरु के द्वारा शुरुआत करके उस ग्रंथ के अंदर में व्याप्त देवता का आवाहन होता है। इसीलिए कि आप सुनते होंगे कि शुरुआत में मैं गुरु वंदना
और उसके बाद में फिर भगवान शंकर का आवाहन। क्योंकि जब तक उस ग्रंथ के परमात्मा वहाँ पर नहीं आएंगे तब तक आप कथा किसको सुनाओगे। क्योंकि मैंने उस दिन कथा में भी बतलाया था कि भगवान शंकर और माँ पार्वती ही शिव महापुराण के मुख्य यजमान हैं, और जब यजमान ही नहीं पहुँचेंगे तो कथा कहाँ से होगी। तो उनका आवाहन करना पड़ेगा। आप कोई जब पाठ करते हो तो उसका पहले, जिन भी मान के चलो कोई सुंदर कांड का पाठ करें, तो आप देखते हो सुंदर कांड के शुरुआत में उनकी स्तुति है। क्यों स्तुति है? वो स्तुति इसीलिए है कि जो उसके अंदर, जो उसके आदि देव हैं, उनका पहले आवाहन होगा, तब उनको ये सुनाया जाएगा कि प्रभु आपने उसके ऊपर ऐसे कृपा की, उन भक्तों के ऊपर आपने ऐसे कृपा की, तो मेरे ऊपर भी तो करो, तब आप कहोगे। पहले आवाहन होगा। फिर यहाँ पर में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब आवाहन हो जाए, उस ग्रंथ का आवाहन हो जाए, तो उसको सुनने वाला व्यक्ति, जिसे उसका श्रुति फल लेना है, श्रवण फल लेना है, वो स्त्री अथवा पुरुष, उसको सर ढक के बैठना चाहिए। मर्यादा ये कहती है कि कथा जो सुने उसको अगर फल प्राप्त करना हो तो श्रुति फल प्राप्त करने के लिए उसका प्रथम कार्य है कि वो शुद्ध स्थान पर में स्त्री अथवा पुरुष सर ढक के कथा को श्रवण करे। उस जगह पर में परमात्मा की कृपा तरंग रूप में उस जीवात्मा के मस्तिष्क में घुसती है। एक बार मुझे किसी ने पूछा था कि पंडित जी आप लोग जो पूजा करवाते हैं, अथवा अभी ये कथा में ही मैं कह रहा हूँ कि सर ढक के सुनना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है और ये क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बतलाऊं, शरीर के अंदर में आपके सारे अंग हैं, और उन सब का जो नेटवर्क है वो ऊपर सर में ही है। यहीं से सारा काम चल रहा है, और प्रभु की कृपा भी यहीं पे होती है, और आशीर्वाद भी यहीं पे मिलता है। पहले के टाइम में जो श्रेष्ठ जन होते थे, गुरुजन होते थे, वो आशीर्वाद सर पे ही हाथ धर के देते थे। ये तो मैंने यहाँ पे देखा पंजाब में कि जो वो लोग पता नहीं ऐसे ऐसे हाथ लगाते हैं, ऐसे नहीं होता, आशीर्वाद सर पे ही दिया जाता है, या गले लगा लिया, वो आशीर्वाद का विधान नहीं है। आशीर्वाद का विधान है सर पे ही हाथ रखने का। श्रेष्ठ जन का विधान यही है, सर पे हाथ रखने का। तो सर पे हाथ रखने का विधान क्यों है? क्योंकि इसी के अंदर में यहाँ आत्मा विद्यमान करती है हृदय के अंदर में, और पूर्ण ब्रह्म विद्यमान होते हैं हमारे ब्रह्मरंध्र के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में। और उसके अंदर में जब पूर्ण ब्रह्म व्याप्त है, तो उसमें जब आप कोई कथा श्रवण करते हो, कोई पूजा करते हो, किसी प्रकार का शुभ फल प्राप्त करने के लिए किन्हीं गुरुजनों के आगे झुकते हो, तो वहाँ पर में वो तरंग जब आपके शरीर में प्रविष्ट करती है, तो वो सबसे पहले सूचना आपकी बुद्धि को देती है, पूर्ण ब्रह्म को देती है, मस्तिष्क को देती है। और वो मस्तिष्क अगर ढका होगा तो वो मान जाएगा कि ये वाकई शुद्ध कर्म का सूचक है। तो वो आपके अंदर जो तरंग गई है वो ऊपर से ढका होगा, तो वहीं पे रुक जाएगा, वो तरंग वहीं पे रुक जाएगा। और वो जब तरंग वहाँ पर रुक जाएगा तो आपको वो कही गई कथा आशीर्वाद का पूर्ण फल शरीर सहित मिलेगा। नहीं तो उसका फल सुनने से तो मिलेगा, लेकिन वो उसी प्रकार मिलेगा जिस प्रकार से सुनते सुनते नींद आ गई, ठीक उसी प्रकार से। फिर यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से ये कहने का और करने का विधान है। तो जो प्रवक्ता हो, जो कथा को सुनाए,
उसका स्थान ऊंचा होना चाहिए अथवा श्रवण करने वाले जीवात्मा का स्थान नीचे होना चाहिए, बैठकर उसको सुनना चाहिए। देव पूजा का भी एक विधान है कि जो देवता की पूजा हो रही है उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए, करने वाला व्यक्ति नीचे बैठना चाहिए। अब आ गई बात कि पंडित जी हमारे घुटने काम नहीं करते और शरीर में है समस्या, तो अब हम नीचे कैसे बैठें? बात ठीक है, जब प्रौढ़ी अवस्था हो जाती है तो ये सब समस्या हो जाती है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिनको प्रौढ़ी अवस्था है अथवा जिसके शरीर के अंदर में कोई दोष लग गया है, उसके लिए तो इन चीज़ों में छूट है, अगर वास्तविक है इसे तो। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि भजन और पूजन किसी भी प्रकार से किया जाए। मैंने कल आपको बताया ना कि कल मेरे को कई व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी ऐसे शिवलिंग कैसे हुआ, वो आप बताओ। मैंने वीडियो में करके दिखाया। तो जब आप लोग योगाभ्यास करते हैं, जब आप अभी आगे की कथाओं को सुनोगे, तो पूजा की पद्धति या तो स्वर के रूप में है, जैसे कि ओम उच्चारण, मंत्र उच्चारण स्वर के रूप में है, अथवा प्रकारेण रूप में है। तो प्रकारेण रूप में जो परमात्मा को चिन्हित किया जाता है तो वो इसे से ही चिन्हित किया जाता है। ये हस्त मुद्रा की चिन्हित है, और जैसे कई ब्राह्मण देवता पूजा करवाते हैं तो थाली के ऊपर में चिन्हित ही रूप में स्वास्तिक बनाते हैं, वो उनको चिन्हित किया जाता है। जैसे और आपको सरल भाषा में समझाऊं, एक व्यक्ति का नाम है मान के चलो दीपक। अब उसका जो दीपक नाम है, उस नाम को दो प्रकार से लोकाचार है। एक वैसे जो उसका नाम है दीपक, दूसरा जो उसका कार्य है, जो उसका प्रकार है, जिससे वो चिन्हित है, उसका नाम दीपक है। उसी प्रकार से देवता चिन्हित रूप में भी पूजा होती है। तो यहाँ पर में कहा जाता है कि जो व्यक्ति देव पूजा करे तो वो नीचे बैठना चाहिए, शुद्ध आसन के ऊपर में बैठे। अब कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि पंडित जी जैसे हम लोग पूजा नीचे बैठकर नहीं करते, तो जब नीचे नहीं बैठते तो आसन भी नहीं होता, और बगैर आसन के पूजा नहीं होती। आपको मैं ये भी बात बताऊं, बगैर आसन के पूजा नहीं होती। आप देखो, जो मोली चढ़ाई जाती है भगवान को, उसका एक भाग तो वस्त्र रूप है, वस्त्र रूप में आपने चढ़ाया, लेकिन उसी मोली को एक भाग में उनके आसन रूप में भी दिया जाता है। तो वो आसन जब तक देवता को नहीं मिलता है तो वो आसन के बगैर वो देवता वास नहीं करते। उसी प्रकार से जो देव की साधना करे उसे भी एक आसन पे बैठना चाहिए। अब मान के चलो कि कोई कुर्सी पे बैठकर करे या बेड के ऊपर में बैठकर में भगवान की पूजन करे, तो उस व्यक्ति को ये चाहिए कि पहली बात, बेड के ऊपर बैठकर कोई भी पूजा नहीं होती, सिवाय मानसिक भजन और कीर्तन को छोड़ के। आप कोई भी पूजा चाहे घर में भी करो, तो अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाता तो एक कुर्सी के ऊपर में एक ऐसा आसन, लाल रंग का, पीले रंग का अथवा सफ़ेद रंग का, इन तीनों आसन में से एक कोई भी प्रकार ले लो, जिसमें पीला आसन जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, जो देवी को के लिए भी ठीक है, देवता के लिए भी ठीक है, पीला आसन। और उसमें भी वो आसन जो अंदर से गर्म हो, साधन सिद्ध कंबल का आसन, अथवा जो कुशा आसन, ये शुद्ध और पवित्र होता है। उसको आप कुर्सी पे बिठाओ, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, उसके ऊपर बैठकर आप कथा
अथवा पूजा कुछ भी चीज़ों को श्रवण करो, तब आपको उसकी पूजा का फल लगेगा। इसके बाद में जब आप जिस जगह पर में बैठकर भजन अथवा पूजन पाठन करो तो वहाँ पर शुद्ध और पवित्र होना चाहिए जगह, आप स्वयं शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अब मान के चलो कोई रोगाग्रस्त हो, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद अगर वो भगवान की पूजा आराधना करता है तो उस समय में शास्त्रों में विधान है कि मुख में 5 बार जल डालकर कुल्ला करके हाथ और पैर धोकर वो व्यक्ति परमात्मा का भजन कर सकता है। परमात्मा उसकी पुकार सुनेंगे। ये कंडीशन उसी के लिए है जिनको रोगाग्रस्त है, रोगग्रस्त से। अब ये कंडीशन उनके लिए नहीं जिन्होंने यही सोच लिया कि बगैर नहाए धोई कर लें। ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है जो रोगाग्रस्त हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूजी कहते हैं कि पूजा करने की ये पद्धतियों का विधान है, कथा को सुनने की पद्धति का विधान है। इस विधान के अंतर्गत होकर जो भी कोई कथा को कहते अथवा श्रवण करते हैं तब जाकर उसका श्रुति फल जीवात्मा को प्राप्त होता है। तो इस वायव्य खंड के अंदर में शुरुआती 7 अध्यायों के अंदर में भगवान शंकर की पूजा का और इन कथाओं का कैसे उत्पत्ति हुई है और किस प्रकार इसको सुनना चाहिए अथवा कहना चाहिए, उसकी कथा मैंने आप लोगों को कहा है। तो आज की कथा का मूल सार तत्व आप लोगों ने क्या जाना? तो आप लोगों ने ये जाना कि अगर व्यक्ति सक्षम हो और अच्छे से निभा सकता हो तब तो वो पूर्ण नियम और निष्ठा के साथ भगवान का पूजन करें। और आपको मैं कथा के अंतिम दिवस जब इस कथा का भोग डलेगा तो उस दिन का मैं भी आपको एक अंतिम कथा में मैं आपको सुनाऊंगा कि जहाँ पर में सक्षमता हो, व्यक्ति के अंदर में अगर सक्षमता है तो पूर्ण निष्ठा रूप से जो पूजा करता है तो उसका 100 का 100% फल उसको प्राप्त होता ही होता है। लेकिन जहाँ पर में व्यक्ति शुद्ध भाव और शुद्ध विचार से पूजा और पाठ ठीक से अथवा कथा श्रवण ठीक से नहीं करता तो उसका फल भी उसको उसी प्रकार मिलता है। ये आज की कथा का सार तत्व है। तो इस प्रकार से जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से इन कथाओं को सुनकर और इसका अध्ययन और श्रुति फल लेकर जो इसमें विश्वास करते हैं उनके ऊपर परमात्मा अवश्य कल्याण करते हैं। ओम नमो नारायण।